129 सालों से नगर परिषद बना, नगर पंचायत के बाद नगर परिषद बना, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याएं जो है मुंह बाए खड़ी है। जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ऐसे माँ का दूध है। मैं आपको कहता हूं, नगर परिषद से गुंडागर्दी खत्म, नगर परिषद से रंगबाजी खत्म, नगर परिषद से जो है चुंगीबाजी खत्म, लेकर के जो है उत्तर तक जाइए। जलमग्न ड्रेनेज की सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ साथ ड्रेनेज मुंह बाए खड़ी है। यहाँ पे नगर पालिका उपचुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी अपने अपने दम पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताते चले कि इसी क्रम में डुमरांव नगर पालिका उपचुनाव में प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 2 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद के रूप में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बताते चले कि इनके द्वारा जनता की हर समस्या का समाधान करने की बात कही गई। आगे हम आपको सुनाते हैं कि इन प्रत्याशियों के द्वारा किस तरीके की जनता से वादे किए गए और दावा किया गया है। पहले इनके बातों को आप सुनिए और आगे फिर हम बताएंगे कि नगर पालिका आम निर्वाचन में प्रत्याशियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उस पे प्रत्याशी खरे उतरते हैं या नहीं। आपके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, क्या कहेंगे? जो भी हुआ सब सही हुआ और सब कुछ जनता के सामने पारदर्शी होगा। सिंचाई, शिक्षा, सफाई सब कुछ होगा। अभी थोड़ा सब कुछ होगा और सब पारदर्शी होगा। विश्वास समस्या पे खरा उतरेगी, एकदम खरा उतरेगा। आप लोग गार्जियन सब समझ के सब हम लोग को कर रहे हैं तो हम लोग सही करेंगे, सब कुछ करेंगे। गार्जियन घर का जो होता है वो सब जनता के लिए सब सही करता है। किस पद के लिए चुनाव लड़? चेयरमैन। जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है कि जनता आप पर विश्वास जताएगी? अब विश्वास करेंगे कि ना, सब लोग हमारे पीछे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, आए हैं सैनिक। सर, आज आपने नॉमिनेशन किया है, क्या संदेश देंगे अपनी जनता को? सबसे पहले मैं डुमरांव नगर परिषद की जनता को बहुत बहुत बधाई दे दूं और आप मीडिया कर्मी चूँकि इस देश के चौथे स्तंभ हैं, मेरी प्राथमिकता मैडम खड़ी हैं। अपार प्रेम और स्नेह मिलने का सबसे बड़ा कारण डॉक्टर सैनी का 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान बिहार की धरती डुमरांव में जो लोगों के लिए सेवा किया। और मैडम से हम भी पूछते हैं तो 2 ही 3 इनकी जो है ये है। सबसे पहले एक सूत्र के रूप में दे दूं, सफाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, इसमें सब कुछ निहित है। बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। डुमरांव की जनता 129 सालों से नगर परिषद बना, नगर पंचायत के बाद नगर परिषद बना, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याएं जो है मुंह बाए खड़ी है। न यहाँ लोगों को समय पर रोटी मिलती है, न यहाँ समय पर जो है कपड़ा मिलता है, न यहाँ क्या कहते हैं सफाई की समुचित व्यवस्था है। और सबसे पहला गरीब तबके के लोग जो है बिहार के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें डुमरांव भी एक ऐसा नगर परिषद है जहाँ के सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और आज तक जो चेयरमैन बना शिक्षा के ऊपर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो ऐसा क्या कहते हैं दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ऐसे माँ का दूध है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे लिए 2 प्राथमिकताओं में शामिल है। डुमरांव की जनता ने अगर स्नेह दिया तो 129 सालों की काई नगर परिषद के रूप में डॉक्टर सैनी की मैडम मिक्की सैनी धो करके रहेंगी। और यहाँ जो लोगों ने खाई पैदा कर दी है, मैं सापेक्ष रूप में कहता हूं, नगर परिषद से गुंडागर्दी खत्म, नगर परिषद से रंगबाजी खत्म, नगर परिषद से जो है चुंगीबाजी खत्म। और ऑथेंटिक जो नगर परिषद में रहने वाले सबसे पहले व्यवसायियों की सुरक्षा की बात मैं करूंगा। सबसे पहला काम व्यवसायियों की सुरक्षा। दूसरी चीज, एक गरीब तबका का भी नगर परिषद में अपनी इच्छाओं को लेकर के अगर जाता है व्यक्ति डुमरांव नगर परिषद का, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और जनता के साथ डायरेक्ट जो है संवाद जो है मिल करके जनता के लिए जो संभ्रांत परिवार हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लोगों के लिए अलग से चैम्बर बनेगा। और हर हफ्ते में अगर प्राथमिकता डुमरांव की जनता ने दिया
तो डुमरांव के लोगों के लिए ये नगर पालिका स्वर्ग जैसा नजर आएगा। धरती पर उतार के डॉक्टर सैनी दिखाएगा कि नगर परिषद आदर्श नगर परिषद कैसे बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि हम रूबरू होंगे, तो क्या लगता है इसके पहले जो पार्षद थे उनके द्वारा जनता से डायरेक्टली मुलाकात नहीं होती थी क्या? देखिए, पहले के पार्षद के दिमाग में क्या था, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैं गरीबों के लिए खड़ा हूं, यहाँ के व्यवसायियों के लिए खड़ा हूं, यहाँ के जो ठेला खोमचा पर से काम करने वाले गरीब तबके के लोग उनके लिए खड़ा हूं। और सबसे पहले टैक्स जितना बढ़ा करके डुमरांव की जनता के ऊपर ओवरलोड दे रहा है, अगर प्राथमिकता के दौर में सबसे पहले अगर प्राथमिकता अगर डुमरांव नगर परिषद की जनता देती है तो लोगों को टैक्स से मुक्ति के साथ साथ बिजली व्यवस्था पर भी मैं विचार करूंगा कि डुमरांव के लोगों को बिजली मुफ्त दूं। इतना जन सलाह क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये तो जनता का स्नेह है। आपको मैं बता दूं पत्रकार साहब, डॉक्टर सैनी ने लोगों के लिए जिया है, लोगों के लिए जिया है। डॉक्टर सैनी ने डुमरांव की जनता के लिए जिया है। हम लोग तो MP MLA के साथ रहने वाले और चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। जनता की जो मूलभूत समस्या है, आप देखिए ना, दक्षिण से लेकर के जो है उत्तर तक जाइए, जलमग्न, ड्रेनेज की सफाई की समुचित व्यवस्था के साथ साथ ड्रेनेज मुंह बाय खड़ी है। यहाँ पे जनता जो है त्राहिमाम की स्थिति में है। गलियों में ये बजबजाती हुई गलियां, बजबजाती हुई नलियां, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, सफाई के आलम में यहाँ मच्छर का अंबार, लोग अभी आपने देखा पिछली बार ही कालाजर से, डेंगू से, अभी इस महामारी जैसे ऐसे बीमारियों से जो है लोग जूझ रहे हैं। इस पर सरकार का कितना ध्यान है, इससे पहले लोगों ने क्या किया, और अब डॉक्टर सैनी की प्राथमिकता के रूप में सबसे पहला अगर जनता ने स्नेह दिया, प्रेम दिया, तो ये जान लीजिए कि जनता के चेहरे पर जनता खुद कहेगी कि प्रत्याशी इस डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में अगर रियल आया है। और मैं आप लोगों से भी पत्रकार साहब कहूंगा कि कभी भी जब जरूरत पड़े जनता के बातों के लिए आप कभी भी आकर के प्रत्याशी से जो है वार्ता कर सकते हैं।